हिस्ट्री क्लासेस बाय संजय सर में आप सबका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के संपूर्ण इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही महाविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में उपयोगी रहेगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल की तराई में है, जिसकी पहचान रुमेनदेई के नाम से की गई है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कुलीय गणराज्य की कन्या थी, और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसमी अर्थात विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवाणी होती है कि यह एक महान सन्यासी होंगे या एक चक्रवर्ती सम्राट, जिसके कारण इनके पिता ने इनका मन राजपाठ में लगा रहे। इसके लिए 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि नामों से जाना जाता है। विवाह के उपरांत इन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। उन्हें सांसारिक विषय भोगों से संतोष प्राप्त नहीं होता था। एक बार वह अपने सारथी के साथ विहार के लिए हुए जाते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। पहला एक वृद्ध मनुष्य, दूसरा दृश्य था कि व्याघ्र पीड़ित मनुष्य अर्थात बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य मृतक, और अंत में उन्हें प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखाई देता है। चौथे दृश्य से वह अत्यधिक प्रभावित होते हैं। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और पुत्र को एक रात सोता देखकर गृह त्याग देते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्यागने के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम अनोबा नदी के तट पर पहुंचते हैं और अपना सिर मुड़वाकर भिक्षुओं के द्वारा पहने जाने वाला कायस वस्त्र को वह धारण करते हैं। गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं और अलार कलाम को अपना गुरु बनाते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसके पश्चात गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे और वहां पर रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह आगे उरुवेला पहुंचते हैं और वहां 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ कठोर साधना करने लगते हैं, जिससे उनका शरीर जर्जर होने लगता है और साधना के विषय में मतभेद होने पर वह 5 ब्राह्मण सन्यासियों से अलग हो जाते हैं और यह 5 ब्राह्मण सन्यासी सारनाथ चले जाते हैं। गौतम बुद्ध सुजाता नामक कन्या के हाथों से अन्न जल ग्रहण करते हैं और पुनः साधना में लग जाते हैं। इसके पश्चात सिद्धार्थ को 6 वर्षों की कठोर साधना के उपरांत 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है और इनको निरंजना अर्थात पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध तथागत आदि नामों से यह विख्यात होते हैं। तथागत का अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ आए और यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जिनके साथ इनका मतभेद हुआ था, उन्हें प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने सर्वप्रथम तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को अपना शिष्य बनाया। बौद्ध संघ में प्रवेश भी सर्वप्रथम सारनाथ से ही प्रारंभ होता है। इनके उपदेश देने का विषय दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया
वह यह थे। पहला दुख है, दुख का समुदाय अर्थात दुख का कारण, दुख निरोध अर्थात दुख को दूर किया जा सकता है, और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता। इसके अतिरिक्त प्रतीत समुत्पाद, जिसका अर्थ होता है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और कोई भी घटना बिना कारण के नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मनुष्य इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए दुखों को दूर कर सकता है। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए, बुद्ध, संघ, धम्म, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अष्टांगिक मार्ग के तीन मुख्य भाग हैं, ज्ञान, शील और समाधि। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर बल दिया। अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। बुद्ध ने 10 शीलों की बात की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने वेदों को अपौरुषेय एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, किंतु वह पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मानते थे। वह मानव जाति की समानता के पोषक थे। उन्होंने जाति पात, छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। वह यज्ञीय कर्म कांड तथा पशुबलि जैसे कुप्रथाओं के भी विरोधी थे। उन्होंने संघ का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया था। संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ब्राह्मणों की जन्म श्रेष्ठता के दावे का भी खंडन किया तथा गौतम बुद्ध शरीर के काया क्लेश, घोर तपस्या, सांसारिक त्याग के पक्षधर भी नहीं थे। उन्होंने सांसारिक सुखों को निर्माण का बाधक माना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। गौतम बुद्ध उर्मिला से सर्वप्रथम सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके पश्चात गौतम बुद्ध ने यहीं पर श्रेष्ठी यश को भी अपना शिष्य बनाया। सारनाथ से राजगृह पहुंचे और वहां पर कश्यप बंधुओं को शास्त्रार्थ में पराजित कर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। एक अन्य विद्वान संजय को भी वह पराजित करते हैं और वो उसके 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगलायन को उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लिच्छवियों ने महावन में गौतम बुद्ध के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम वैशाली में संघ के द्वार महिलाओं के प्रवेश के लिए खोल दिए। प्रथम महिला के रूप में प्रजापति गौतमी थी, जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई और यह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर प्रदान किया गया था। इसके पश्चात यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी तथा आम्रपाली को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए आम्रवाटिका दान में दी थी। बुद्ध वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए। उदयन पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तथा उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए घोषताराम बौद्ध विहार दान दिया। अवंती के राजा चंड प्रद्योत ने बौद्ध धर्म के प्रचार और उसकी शिक्षाओं के लिए गौतम बुद्ध को अवंती आने का आमंत्रण भेजा, किंतु गौतम बुद्ध ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी आयु ज्यादा हो गई है, किंतु उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अवंती भेजा था। गौतम बुद्ध
ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल में किया। यहाँ पर उन्होंने सर्वाधिक समय बिताया और उन्होंने 21 बार यहाँ विश्राम किया था। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक क्रूर डाकू को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मगध राज बिंबिसार, अजात शत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें आश्रय प्रदान किया तथा गौतम बुद्ध के द्वारा शिष्यता ग्रहण की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पहुंचते हैं। पाबा में वह चुंद या चंद्रकुमार नामक लोहार की आम्रवाटिका में विश्राम करते हैं, जहां उन्हें रक्तातिसार नामक रोग हो जाता है। कहा गया कि वह सुकर्माद्य नामक भोज्य पदार्थ का सेवन किया था। वह गंभीर वेदना के साथ पाबा से कुशीनारा पहुंचते हैं और बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में ही परिव्राजक सुभद्र को दिया था और कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने और बाद में हुए मतभेदों के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसे हम देख लेते हैं। इसमें संगीति, समय, आयोजन स्थल, शासक, अध्यक्षता और उस संगीत से संबंधित विशेष कौन सी बातें थी। पहली संगीति गौतम बुद्ध के निर्वाण के वर्ष ही 483 ईसा पूर्व में आयोजित होती है। वह आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होता है। उस समय बौद्ध संगीत के समय मगध साम्राज्य का शासक अजात शत्रु था और इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इस संगीत के पश्चात सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक की रचना गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और विनय पिटक की रचना उपालि ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था। उस समय कालाशोक शासक था और जिसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी और बौद्ध धर्म इसमें स्थाविर और महासांघिक भागों में बट गया था। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसका समय 251 ईसा पूर्व था। इस संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी और यहीं पर अभिधम्म पिटक की रचना की गई, जिसमें संघ भेद को रोकने के लिए अत्यंत कड़े नियम बनाए गए थे। चौथी संगीत कश्मीर के कुंडलबल में आयोजित हुई और उस समय कश्मीर का शासक कनिष्क था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की गई। और इसी चौथी संगीत में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। चौथी बौद्ध संगीत के पश्चात बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। वह उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ऐसे लोगों के संप्रदाय को हीनयान कहा गया। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। महायान बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय था। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया तथा बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा। बौद्ध धर्म में 7वीं शताब्दी में फिर से विभाजन होता है और एक नवीन शाखा वज्रयान का उदय होता है। यह तांत्रिक पद्धति पर आधारित थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीकों को हम देख लेते हैं। घटना और उनसे संबंधित चिन्ह या प्रतीक। बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कमल व सांड, ग्रह त्याग से संबंधित घोड़ा, ज्ञान, पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु से संबंधित स्तूप है। प्रमुख बौद्ध साहित्य ग्रंथों को
देखते हैं, जिसमें से सर्वप्रमुख सुत्त पिटक है, जिसकी रचना आनंद ने की थी। इसमें धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, वह सुत्त पिटक में ही है। विनय पिटक, जिसकी रचना उपालि ने की थी, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, अर्थात उपासक उपासिका तथा भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम विधान का उल्लेख है। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगलपुत्र तिस्स ने की थी, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इन तीनों अर्थात सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा गया है।